नमस्कार साथियों, सीके स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार स्टेशन में हम लोग देख रहे हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो अक्षांश और देशांतर किसे कहेंगे? अच्छा कहते हैं भौगोलिक स्थिति कहते हैं किसी भी जगह को कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे पृथ्वी में यदि यहाँ कहें तो किसी भी स्थिति को, किसी भी स्थान को जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसे हम कहते हैं अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार के रूप में जानते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से जानते हैं किसी भी कहते हैं राज्य का, किसी भी देश का स्थिति, भौगोलिक स्थिति जानने के लिए सर्वप्रथम हम उसको देखते हैं कि उसका अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार कितना है। तो पहले ये जान ले कि थोड़ी सी जानकारी के रूप में कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। यदि अक्षांश और देशांतर की बात करें, यदि पृथ्वी है, ये पृथ्वी के रूप में है और ये पृथ्वी पर कहते हैं ये पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसी जो रेखाएं खींची जाए, पृथ्वी पर कहें इधर उत्तर होगा, यदि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। दाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। यदि हम पृथ्वी किसी भी मैप में हम देखते हैं तो सबसे पहले मैप देखने का तरीका होता है कि ऊपर में उत्तर होगा, नीचे में दक्षिण होगा, दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। यदि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की काल्पनिक रेखाएं जो खींची जाएगी, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हमको अक्षांश के रूप में जानेंगे। पश्चिम से पूरब के रूप में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश के रूप में जानेंगे। अब इसी प्रकार से ऐसे जो रेखाएं खींची जाएंगी, ये रेखाएं हम इन रेखाओं को अक्षांश के रूप में कहेंगे। इन रेखाओं को अक्षांश के रूप में कहेंगे। इसी जो है ये पूरे पृथ्वी पर ऐसे ही काल्पनिक रेखा खींची गई है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ ऐसे ये वृत्ताकार रेखाएं खींची जाएगी। तो इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश कहते हैं। इस रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। इस रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इन रेखाओं को अक्षांश कहेंगे यदि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं होंगे, पूर्व से पीछे से पश्चिम की तरफ वृत्ताकार काल्पनिक रेखा खींची जाएगी तो इसे हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। वहीं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की मिलाने वाली वृत्ताकार रेखा को, इन रेखाओं को हम ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींच रही हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो होगी, ये काल्पनिक रेखा, इसको हम देशांतर के रूप में जानते हैं। इसे हम देशांतर के रूप में जानते हैं। इसे हम देशांतर के रूप में जानेंगे। यदि पूर्व से पश्चिम की जो रेखा खींची जाएगी तो इसको हम अक्षांश कहते हैं। यदि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की मिलाने वाली रेखा होगी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा होगी तो इसको हम देशांतर कहते हैं। इसको हम देशांतर कहते हैं। ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। एक यहाँ पर एक भूमध्य रेखा होगा, बीच की सबसे जो है यहाँ पर जो रेखा होगी वो भूमध्य रेखा होगा। वृत्त के बीचों बीच में जो सबसे बड़ी अक्षांश जो होगी, सबसे बड़ी अक्षांश, उसको भूमध्य रेखा के रूप में कहते हैं। वृत्त के सबसे बीच में बोलते हैं, जो बीच में रेखा होगी वृत्ताकार रेखा, इस रेखा यहाँ पर जो रेखा होगी, इसको, इस वृत्ताकार रेखा को हम भूमध्य रेखा के रूप में कहेंगे। और कहते हैं इसी रहते हैं, तो ये भी एक जो है अक्षांश के रूप में ही है, 0 डिग्री अक्षांश के रूप में जानते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा खींची जाएगी उसको अक्षांश कहेंगे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम देशांतर कहेंगे। तो उसी प्रकार से अब बिहार की बात करेंगे कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार की स्थिति क्या है? तो बिहार की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार का उत्तरी और अक्षांश है, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सबसे दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिण बिंदु है।
बिहार का सबसे दक्षिणी बिंदु एक गया में पड़ता है। बिहार का सबसे ये दक्षिणी बिंदु गया में पड़ेगा और जिसका जो होते हैं मान कितना होगा तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के ये होते हैं पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का जिला पड़ेगा। सबसे पहुंचते हैं उत्तरी बिंदु कहे तो बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड बिहार का सबसे पहुंचते हैं सबसे उत्तरी बिंदु पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का सबसे उत्तरी बिंदु पहुंचते हैं कहाँ पर है तो पश्चिमी चंपारण जिला में होगा। सबसे पहुंचते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है तो गया जिला में है। कहते हैं तो कहाँ तक है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। 24 इसको एक मोबाइल नंबर की तरफ आप याद रखेंगे कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड ये हो गया। बोलते हैं इसको कहेंगे इसमें साथ साथ लगा देंगे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी इसको साथ साथ में बिना आते हैं उत्तरी अक्षांश कहां से कहां तक है तो इसे में भी कहेंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री रहते हैं तो 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यहाँ पर बिहार की स्थिति कहेंगे तो बिहार की भौगोलिक स्थिति कहां से कहां तक है तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। भारत देते हैं सबसे जाते हैं दक्षिणी बिंदु कहेंगे तो बिहार का सबसे दक्षिणी बिंदु गया जिला है। कितना भौगोलिक स्थिति है तो यहाँ पर 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और यही सबसे उत्तरी बिंदु कहेंगे तो पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा और कितना होगा तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। सब कहते हैं इसको एक मोबाइल की तरफ लेते हैं 24 20 10 27 31 15 24 20 10 27 31 15 ये उत्तरी अक्षांश हो गया। उसी प्रकार से हम देशांतर की बात करेंगे तो जब देशांतर की बात करेंगे तो सबसे हमारा जो होते हैं पूर्वी जिला होगा किशनगंज के रूप में। पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा तो किशनगंज होगा। ये सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। पूर्वी जिला कौन सा जिला पड़ेगा सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ रहते हैं बिहार का सबसे पूर्वी बिंदु किस जिला में पड़ेगा तो किशनगंज में पड़ेगा। सब बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा पड़ेगा तो किशनगंज में पड़ेगा। ये कहाँ से इसकी स्थिति और विस्तार की कहेंगे पूर्वी जिला यहाँ पर है। ये सबसे पश्चिमी होते हैं सबसे पश्चिमी जिला के रूप में होगा। ये सबसे पश्चिमी जिला के रूप में होगा तो पश्चिमी जिला कहां पर है तो कैमूर के रूप में है। पश्चिमी जिला कैमूर जिला के रूप में है तो यहाँ पर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के दशांश हैं कहां से है पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट पे पूर्वी देशांतर तक है। कहां से कहां तक है बिहार का अगर यदि भौगोलिक परिचय कहेंगे देशांतरीय विस्तार कहेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। 83 डिग्री 19 मिनट से 19 मिनट 50 सेकंड देखिए यहाँ पर कहते हैं कि यदि एक कहते हैं डिग्री है एक लाइन है तो उसको मिनट समझेंगे, दो लाइन है तो हम उसको सेकंड समझते हैं। डिग्री इसको कहेंगे डिग्री जो अगर एक लाइन है तो उसको मिनट कहेंगे, दो लाइन है तो हम उसको समझते हैं सेकंड के रूप में जानेंगे। तो भारत का विस्तार कहां से कहां तक है तो ये सबसे पूर्वी जिला कैमूर के रूप में पड़ेगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के सबसे पढ़ते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक। ये पश्चिम में सबसे पश्चिमी जिला पड़ेगा क्योंकि ये जो होते हैं दाहिना हाथ की तरफ पूरब होगा तो वे किशनगंज पूर्वी जिला पड़ेगा और इधर क्या सबसे पश्चिमी जिला के रूप में पढ़ेंगे तो ये पश्चिमी बिंदु पड़ेगा कैमूर के जिला के रूप में पड़ेगा। यहाँ पर 83 डिग्री कहते हैं कैमूर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक। यह हो गया भारत का स्थिति और विस्तार के रूप में। अब इसके बाद में भौगोलिक कहते हैं यहाँ पर देखेंगे कि बिहार की स्थापना कब हुआ तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ जिसमें बंगाल से बिहार अलग हुआ। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। उस समय में बिहार के साथ साथ झारखंड उड़ीसा भी साथ में था। झारखंड और उड़ीसा भी साथ में था। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ। किससे अलग हुआ 22 मार्च को और ये 22 मार्च को ही हम बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं।
22 मार्च को ही हम बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को, या 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। उस समय बिहार के प्रांत में बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों राज्य थे। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हो गया। बिहार उड़ीसा से अलग हो गया, जब अब केवल बिहार में 2 प्रांत बचे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ। अब बिहार में 2 जिले थे, 2, बिहार और झारखंड उस समय एक साथ था। बिहार और झारखंड उस समय एक साथ था। और 15 नवंबर फाइनली 2000 को आज जो बिहार की जो नक्शा बचा हुआ है, ये बिहार की नक्शा अब 15 नवंबर 2000 के बाद की है। 15 नवंबर 2000 के बाद बिहार का जो होते हैं, बिहार झारखंड से अलग हो गया, झारखंड बिहार से अलग हो गया। और उसके बाद जो बिहार का नक्शा बना वो आपके सामने है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। अब यहाँ पर कुछ 1-2 तथ्य और है कि समुद्र तल से बिहार की दूरी कितनी, दूरी कितनी है और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बात करेंगे कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। 173 फीट है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, 173 फीट। या मीटर में कहेंगे तो 52.73 मीटर। मीटर में कहें तो 52.73 मीटर होगा। वहीं समुद्र से दूरी कहें तो समुद्र से दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर है। और समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट 52.73 मीटर है। अब अगले दिन हम राजनीतिक पर चर्चा देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके साथियों, थैंक्स।